नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुकंपा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक भीषण विमान हादसा हुआ जिसमें प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल पायलट को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहरहाल नेपाल में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई भीषण विमान हादसा हुआ हो। अगर नेपाल का इतिहास देखा जाए तो विमान हादसों में सैकड़ों लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो चलिए आज हम आप बात करते हैं नेपाल में इतने ज्यादा विमान हादसे क्यों होते हैं और कब कब बड़े विमान हादसे हुए हैं। नेपाल में अब तक सबसे बड़ा विमान हादसा साल 1992 में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसमें सवार सभी 167 लोगों की मौत हो गई थी। दिसंबर 2010 में तारा एयरलाइंस का एक विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चालक दल के 3 सदस्यों सहित सभी 22 लोग इसमें मारे गए थे। सितंबर 2011 बुद्धा एयर का एक विमान ललितपुर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान में सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 10 भारतीय नागरिक थे। 28 सितंबर 2012 काठमांडू में उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद एक छोटा प्रोपेलर चलित डोर्नियर विमान एक पक्षी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 7 ब्रिटिश और 5 चीनी यात्रियों सहित 19 लोगों की मौत हो गई थी। फरवरी 24, 2016 खराब मौसम की वजह से एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें सवार सभी 23 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तारा एयर द्वारा संचालित ट्विन ओटर विमान पश्चिमी नेपाल के पोखरा से जोमसोम के लिए रवाना हुआ था। 12 मार्च 2018 यूएस बांग्ला एयरलाइंस द्वारा संचालित एक बांग्लादेशी विमान में सवार 71 लोगों में से 51 की मौत हो गई थी। ये काठमांडू के हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 27 फरवरी 2019 पूर्वी नेपाल में खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसमें पर्यटन मंत्री सहित इसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई थी। 29 मई 2022 काठमांडू में 125 किलोमीटर पश्चिम में पोखरा से उड़ान भरने के 15 मिनट बाद डे हैविललैंड कनाडा DHC 6300 ट्विन ओटर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान में सवार 16 नेपाली, 4 भारतीय और 2 जर्मन नागरिकों की मौत हो गई थी। 15 फरवरी 2023 नेपाल के यति एयरलाइंस द्वारा संचालित 72 लोगों को ले जा रहा एक ट्विन इंजन ATR 72 विमान पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान में सवार सभी लोग मारे गए थे। 11 जुलाई 2023 मध्य नेपाल में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और जिसमें 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सोलुखुंबु जिले से रवाना हुए इस हेलीकॉप्टर में 5 मैक्सिकन नागरिक और एक नेपाली पायलट सवार थे। 24 जुलाई 2024 नेपाल की राजधानी काठमांडू में उड़ान भरते समय बॉम्बार्डियर CRJ 200 विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से विमान में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। ये तो हुई नेपाल में विमान हादसों की बात, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर नेपाल में इतने ज्यादा विमान हादसे होते क्यों हैं? इसकी वजह क्या है? पहाड़। नेपाल चारों ओर से हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है। ज्यादातर एयरपोर्ट पहाड़ों के बीच घाटियों में बनाए गए हैं। इन्हीं संकरी घाटियों की वजह से यहाँ से आने जाने वाले विमानों को टर्न लेने में कठिनाई होती है और इसी वजह से विमान हादसे होते हैं। इसकी एक और वजह 30-40 साल से ज्यादा पुराने विमानों को ही अब तक नेपाल में उड़ाया जा रहा है और उनकी मेंटेनेंस भी ठीक से नहीं होती, क्योंकि वहां एयरलाइंस स्टाफ और क्रू मेंबर्स की कमी है। नेपाल में हादसों की एक और वजह वहां पल पल का बदलता हुआ मौसम। नेपाल पहाड़ों से घिरा हुआ है और वहां मौसम में बदलाव तेजी से होता है, इसलिए पायलट को विमान को नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं कारणों की वजह से नेपाल में विमान हादसे होते हैं। बहरहाल हाल ही में जिस त्रिभुवन एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ वहां एक ही रनवे है। यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करने में काफी दिक्कत होती है। इसकी लंबाई भी कम है। ये एयरपोर्ट महज 3000 मीटर के दायरे में फैला हुआ है। वहीं नेपाल के दूसरे एयरपोर्टों की बात की जाए तो वो भी महज 3500 मीटर ही है। इसके चारों ओर पहाड़ होने के नाते यहाँ पर टेक ऑफ में काफी वक्त लग जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस हादसे की यही वजह होगी। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज स्टेट।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।